आमिर अदालत के लियाकत हुक्म को पर कत्ल किया आमिर गया। लियाकत की कातिल कब्र कौन कर ली निकला? गई। अदालत आमिर ने लियाकत की बड़ा लाश को कब्र से निकाल लिया गया। आमिर लियाकत के बुरसा का क्या हाल है? आमिर लियाकत की बेटी और बेटा का गम से बुरा हाल है। और बुशरा इकबाल ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम और उनकी कब्र कुशाई के बारे में क्या कहा, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबिस से जुड़ी हर नई अपडेट बर वक्त आप तक पहुंच सके। अदालत ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया था क्योंकि एक दरख्वास्त गुजार ने ये कहा था कि आमिर लियाकत का कत्ल किया गया है। आमिर लियाकत की मौत को तबई मौत करार देकर उनकी तदफीन कर दी गई थी। लेकिन अब एक दरख्वास्त गुजार ने जब दरख्वास्त दी तो अदालत ने नोटिस लेते हुए आमिर लियाकत की कब्र कुशाई का हुक्म दिया और उनका पोस्टमार्टम करवाने का कहा। जबकि पुलिस कह रही है कि जब तक आमिर लियाकत के जिस्म के अज्जा पेश नहीं किए जाएंगे, उनसे तफ्तीश नहीं होगी, तब तक सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उनकी मौत की वजह क्या बनी। जबकि आमिर लियाकत के वर्सा बहुत ज़्यादा सदमे में हैं और उनका कहना है कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। बुशरा इकबाल भी यही कह रही हैं कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्हें किसी पर शक भी नहीं है और इसके अलावा वो नहीं चाहती कि आमिर लियाकत की रूह तकलीफ़ में रहे। बुशरा इकबाल ने आज ही स्टेटमेंट दिया है और वो कोशिश कर रही हैं कि लोग भी इस बारे में उनका साथ दें, लेकिन अदालत के हुक्म पर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई कर ली गई है। दूसरी तरफ दानिया शाह के खिलाफ भी एक मुकदमा दायर कर दिया गया है जिसमें दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत की मनकूहा होते हुए छोटी सी रंजिश पर उनकी ऐसी वीडियोस लीक की जो उनकी मौत की वजह बनी। आमिर लियाकत उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सदमे में रहे। उन्होंने बहुत से लोगों से अपने ताल्लुकात डिस्कनेक्ट कर दिए और वो किसी से भी मेल जोल ना रख सके अपनी इस लीक होने वाली वीडियोस की वजह से, जो कि वायरल भी कर दी गई थी, जिनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे और उन्होंने लोगों से राब्ता ख़त्म कर दिया था। बेशक उनको किसी ने कत्ल किया हो, लेकिन उनकी मौत की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थे। उनकी तीसरी बीवी ने बहुत ज़्यादा टेंशन दी थी। उनकी बेडरूम की इंतहाई पर्सनल वीडियोस लीक करके उनकी तीसरी बीवी ने उनका एतमाद तोड़ा था। बहुत से अदाकार इस बारे में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में ये भी कहा कि दानिया शाह को बुलाकर उससे तफ्तीश की जाए कि क्यों उसने आमिर लियाकत के साथ ये सब कुछ किया, जो कि उनकी मौत की बड़ी वजह भी बनी। आमिर लियाकत की अचानक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया और वही लोग जो आमिर लियाकत को कसूरवार समझ रहे थे और उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वही लोग आमिर लियाकत को अब अच्छा समझने लगे हैं। यही वजह है कि अदाकार भी यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि अच्छा बनने के लिए हमारे मुआशरे में मर कर दिखाना पड़ता है। जबकि अब अदाकार भी ये सब बोलने लगे हैं कि दानिया शाह ने किस तरह से आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस लीक की और किस तरह निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल कर दिया। और ये सब करने के बाद अब वो बहुत ही ढिठाई से जायदाद में अपना हिस्सा मांग रही हैं, बल्कि उनकी वालदा तो ये भी कह रही हैं कि सारी जायदाद दानिया शाह की है। आमिर लियाकत इंतकाल से कुछ अर्सा पहले ही ये बार बार कहते रहे कि अब जो कुछ भी है वो दानिया शाह का है। दानिया शाह की वालदा ने बताया कि आमिर लियाकत के बेटे और बेटी का इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि आमिर लियाकत उनको बहुत कुछ दे चुके हैं और आमिर लियाकत बार बार मरने से पहले यही कहते रहे थे कि जो भी है सब कुछ दानिया का ही है। दानिया शाह और उसकी वालदा का एकदम से ये बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान हैं और अदाकार भी इस मामले में बोल उठे हैं। सबका कहना है कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस लीक करके और उन्हें वायरल भी किया और निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया और अब वो जायदाद में हिस्सेदार बनने जा रही हैं उस वक्त जबकि आमिर लियाकत इंतकाल कर चुके हैं और उनकी जायदाद का बंटवारा होने वाला है। जबकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि आमिर लियाकत ने दानिया शाह को तलाक दे दी थी या नहीं दी थी। क्या दानिया शाह अब भी आमिर लियाकत की मनकूहा हैं या नहीं, किसी को भी इसके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल नहीं है। जबकि दानिया शाह यही कह रही हैं कि वो अब भी आमिर लियाकत की मनकूहा हैं और उनकी बेवा हैं। सभी ये बात जान चुके हैं कि दानिया शाह जायदाद में हिस्सा लेने के लिए अब आमिर लियाकत की बेवा बन रही हैं। रियलिटी तो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि आमिर लियाकत की दानिया शाह से तलाक हुई थी या नहीं, लेकिन आपको बताते चलें कि आमिर लियाकत की जो तदफीन हुई थी वो पोस्टमार्टम के बगैर हुई थी।
आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा ने कहा था कि उनके बेटे और बेटी की मर्जी है कि उनके वालिद का पोस्टमार्टम ना किया जाए और उन्होंने पोस्टमार्टम के बगैर ही आमिर लियाकत की तदफीन कर दी। लेकिन अब एक शहरी ने दरख्वास्त दी है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि आमिर लियाकत की इस तरह से अचानक मौत काफ़ी ज़्यादा मशकूक है और कई लोगों को ये भी शक है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। यही वजह है कि एक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त जमा करवाई है और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है और आमिर लियाकत की दोबारा से कब्र कुशाई करवा के उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए और ये मालूम किया जाए कि उनका कत्ल हुआ और कातिल कौन है। दरख्वास्त गुजार के कहने पर अब दोबारा से ये मुकदमा खुल गया है और अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। अब अदालत का फैसला सामने आ गया है कि आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करवाई जाएगी और उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। दूसरी तरफ दानिया शाह की वालदा ने वावीला मचा रखा है और उनका यही कहना है कि दानिया शाह ही पूरी जायदाद की मालकिन है। आमिर लियाकत की वो बीवी जो उनकी मौत का सबसे बड़ा सबब बनी और ये भी ना सोचा कि ये वीडियोस लीक करने के बाद आमिर लियाकत पर क्या गुजरेगी और निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते से सबका एतबार उठ जाएगा। अब वो आमिर लियाकत की बेवा बनने जा रही हैं और आमिर लियाकत की बेवा बनी हुई हैं। दूसरी तरफ आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा आमिर लियाकत की अच्छी बातें शेयर कर रही हैं और उनकी यादें शेयर करके लोगों को उनकी अच्छाई बता रही हैं। बुशरा इकबाल बहुत ही डिसेंट खातून हैं और आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करके आमिर लियाकत की अच्छाइयों को लोगों के सामने पेश किया ताकि वो उन्हें अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। जबकि आमिर लियाकत की बेटी और बेटा अपने वालिद की अचानक मौत पर गम से निढाल हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ करें और उनके बेटे और बेटी को सब्र जमील अता करें। आमीन। दानिया शाह और उनकी वालदा के रीसेंट बयान पर आप क्या कहेंगे? क्या आपके ख्याल में दानिया शाह को जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए? बल्कि उनकी वालदा तो यही कह रही हैं कि सारी जायदाद की मालिक दानिया शाह ही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या आमिर लियाकत को कत्ल किया गया या उनकी मौत तबई है? आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।